जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, सब खैरियत। आज इस वाले वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल को डिटेल में समझाया था। ये सब चीज़ क्या होती है ये भी समझाया था। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में मैं कोई डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, बस आपको खाली डिफरेंस दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और देखो, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो अलग अलग 10 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक एक डिफरेंस बन जाता है। हर एक प्रॉपर्टी उस हिसाब से तो 10 अलग अलग डिफरेंस बनेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको छांट कर 5 या 6 अलग अलग डिफरेंस दे दूंगा। इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी आप याद रखना चाहें तो सब भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको डिफरेंस बनाना भी बहुत आसान बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। बोलता है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। हम सबको पता है जितने भी मेटल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जिसके चलते आप एक मेटल को ठोक कर पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको कहते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें, बोलता है नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना ही उनके पास मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। अगर कोई सब्सटेंस है उसके पास अगर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है तो जब आप उसको ठोकते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसीलिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास ना ये प्रॉपर्टी होती है ना ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है, दूसरा डिफरेंस बोलता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम सबको पता है जितने भी मेटल हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल के लिए आप कॉपर और एल्यूमिनियम को ही ले लो। ठीक है, वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं। किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हम सबको पता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलता है मेटल्स आर लस्ट्रस। जितने भी मेटल होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मतलब उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है जिसके चलते जितने भी मेटल होते हैं वो चमकते रहते हैं, उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, वो चमकते नहीं है, वो उनका एक डल अपीयरेंस होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं दिखते, डल अपीयरेंस होता है, वो चमकते नहीं है, उनके पास वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी की बोलता है मेटल्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितने भी मेटल होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई सब्सटेंस है अगर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छा खासा भार, अच्छा खासा वेट कैरी कर सकता है, ले सकता है। तो जितने मेटल होते हैं उनके पास अच्छा खासा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ना ही स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं होता। पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब जब आप किसी सब्सटेंस को ठोकते हो अगर वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं सोनोरस। तो जितने मेटल होते हैं उनके पास ये सोनोरस प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते आप जब किसी मेटल को ठोकते हो ना वो टिंग करके आवाज़ करते हैं, उसको कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेटल लोगों के पास ये सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। हालांकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इनके पास किसी भी तरह का सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, छठवां प्रॉपर्टी की बोलता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने मेटल होते हैं हम सबको पता है, हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था कि जितने मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, ये बात। ठीक है, और भी बहुत सारा डिफरेंस है। आप कह सकते हो कि जितने भी मेटल होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट पे खेल रह सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर जितने मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट पे रहते हैं। बाकी अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में रह सकते हैं। ये भी एक डिफरेंस बन जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि जितने मेटल होते हैं उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, नॉन मेटल लोगों का डेंसिटी कम होता है। आप ये भी कह सकते हो। आखिर में आप एक एग्जाम्पल दे दो दोनों का। देखो 8 या 9 प्रॉपर्टी हो गया, वैसे भी तो जरूरत नहीं है, आप बना तो कितना भी सकते हो, लेकिन इतना याद रखो तो काफ़ी है। ठीक है, आप जब क्लास 10th में जाओगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहाँ पे आप मेटल्स और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ोगे, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, कौन कौन सी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। तो इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।